लिस्ट डॉट अपेंड मेथड। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से डॉट अपेंड मेथड लिस्ट में काम करता है। अपेंड मेथड हम लिस्ट में किसी भी एक सिंगल वैल्यू या आइटम को लिस्ट में ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमें यह ध्यान रखना है कि डॉट अपेंड मेथड एक टाइम में सिर्फ एक ही एलिमेंट या वैल्यू ऐड कर सकता है या इंसर्ट कर सकता है, और जो भी वैल्यू हम ऐड करते हैं वो लिस्ट की आखिरी में या एंड में इंसर्ट या ऐड होती है। इसका सिंटैक्स है लिस्ट का नाम, डॉट अपेंड और आइटम। लिस्ट नेम वो लिस्ट है जिसमें आप वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं, और आइटम वो वैल्यूज हैं जो आप अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में इंसर्ट या ऐड करना चाहते हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अपेंड मेथड जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही मॉडिफाई करता है या चेंज करता है, वो कोई और नई लिस्ट नहीं क्रिएट करता। अब हम ने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हमने समझा कि हम डॉट अपेंड मेथड को किसी भी लिस्ट में एक आइटम या वैल्यू को आखिरी में ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, माई लिस्ट, और हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू इसको क्रिएट करते हैं। सो हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये जो हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमारे को डिफरेंट वैल्यूज को अपेंड करके देखना है, और सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं माई लिस्ट। तो ये हमारी लिस्ट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड मेथड से एक इंटीजर को या स्ट्रिंग या फ्लोट, आप डिफरेंट वैल्यू टाइप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले माई लिस्ट डॉट अपेंड, और इसमें हम एक इंटीजर ऐड करते हैं, तो 5 तक है तो से 6, और उसको रन करते हैं कोड को, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं अपनी लिस्ट को दोबारा से, क्या लिस्ट के लास्ट में 6 इंसर्ट हुआ, ऐड हुआ। हाँ, सो एग्जिस्टिंग लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 था, और हमने इसको रन करा तो 6 भी उसमें ऐड हो गया लास्ट में। अब हम इसमें क्या कोई और जैसे ये इंटीजर्स हैं हमारी लिस्ट में, तो क्या मैं एक स्ट्रिंग को ऐड कर सकता हूँ? हाँ, हमें पता है कि लिस्ट एक हेट्रोजीनियस है। सो माई लिस्ट डॉट अपेंड, और इसमें अब हम से YBI हमने ये अपेंड करा। अब ये और इसको प्रिंट करके देखते हैं, और अब हमारा ये जो आप YBI है, जो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, ये 6 के बाद आखिरी में अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमने फिर दोबारा से इस अपेंड मेथड को अप्लाई करते हैं, और इस बार हम इसमें माई लिस्ट में डॉट अपेंड, और इस बार 7 मैंने लिया एज ए इंटीजर, और इसको प्रिंट करते हैं 7 के साथ। अब आप देखेंगे कि अगर इस कोड को मैंने एक बार रन किया तो, और साथ में प्रिंट किया, तो YBI के बाद 7 ऐड हो गया। अगर आप इस कोड को एक बार और रन करेंगे तो सेम कोड ने सेकेंड टाइम भी 7 को ऐड कर दिया एग्जिस्टिंग लिस्ट में, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप सिर्फ एक बार वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो गलती से या बाय मिस्टेक उस कोड को बार बार रन मत करिए, क्योंकि आप जितनी बार इसको रन करेंगे उतनी बार ये 7 को या वैल्यू या आइटम को ऐड करता जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स या वैल्यूज को ऐड करना है, तो माई लिस्ट जैसा हमने समझा था कि एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करता है, पर फिर भी लेट्स ट्राई कि माई लिस्ट डॉट अपेंड हम 7 तक कर चुके, से 8, 9, 10, और अब हम अगर 8, 9, 10 3 आइटम्स या एलिमेंट्स हैं, इनको ऐड करना चाहे माई लिस्ट में, और इस कोड को रन करते हैं, तो हमारे को एरर आएगी, और इसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, और हमने कितने आर्गुमेंट या कितनी वैल्यूज दी? 3, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब अगर हमारे को ये 3 वैल्यूज अगर ऐड करनी है, ओके, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो हम इसको एज ए नेस्टेड लिस्ट, यानी लिस्ट में लिस्ट की तरीके से अपेंड कर सकते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट के लिए क्या है कि अब मैं अपेंड मेथड के अंदर
राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कि एज ए लिस्ट 9 10 लिखता हूं, राइट, और इसको कोड को रन करता हूं और फिर दोबारा से इसको प्रिंट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब हमारी लिस्ट में 8 9 10 ऐड तो हुआ है, बट वो अलग से एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब वो लिस्ट में एज ए लिस्ट ऐड हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक लिस्ट 8 9 10 जो है एक एलिमेंट है और एक लिस्ट है, राइट। तो सही तरीका क्या है, अगर आप 8 9 10 को 3 अलग अलग एलिमेंट से ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को डॉट एक्सटेंड मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे।